भगवान और परमेश्वर दोनों अलग अलग हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि भगवान और परमेश्वर अर्थात ईश्वर एक ही हैं, लेकिन भगवान और परमेश्वर दोनों अलग हैं। हाँ, भगवान एक प्रकार की उपाधि है जो हम किसी महान व्यक्ति को देते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, इनको भगवान की उपाधि दी गई। ये सब मनुष्य ही थे। इन्हें भगवान की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि इन्होंने निस्वार्थ भाव से कर्म किए, अनासक्त भाव से कर्म किए। उनका जो कर्म था वह अनासक्त भाव वाला था। आसक्ति रहित कर्म नहीं किए, फलों की इच्छा रखते हुए कर्म नहीं किए, अनासक्त होकर कर्म किए, फलों की इच्छा को त्याग कर कर्म किए। जो व्यक्ति फलों की इच्छा को त्याग कर कर्म करता है वह भगवान की उपाधि के लायक होता है। इसके विपरीत परमेश्वर को ओम भी कहते हैं, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। सर्वव्यापक इसलिए है क्योंकि वो सभी में व्याप्त है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और सर्वशक्तिमान इसलिए है क्योंकि उससे शक्तिशाली कोई नहीं है, इसीलिए इसको सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान कहा जाता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, इन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है, संसार में जन्म लिया है, इसीलिए उनको भगवान की उपाधि दी गई, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। लेकिन ईश्वर परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता। वो इस संसार का रचयिता है, वो इस संसार को बनाने वाला है, इस संसार को चलाने वाला है। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, उनका तो आकार रहा है, इसीलिए वो भगवान है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और न्यायकारी है। न्यायकारी इसलिए है क्योंकि वो कर्म फलों को देने वाला है। मनुष्य जो कर्म करते हैं उसके अच्छे और बुरे परिणाम के रूप में वो कर्म फलों का दाता है। दयालु है। दयालु इसीलिए है जब हम परमपिता परमात्मा को अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, अपने आप को परमपिता परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं और परमपिता परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा मुझसे जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के सारे अपराधों को क्षमा कर उसको अपनी शरण में ले लेता है, लेकिन तभी जब वो पुत्र निश्चल मन से उस पिता की शरण में जाता है, वैसे ही जब हम निश्चल मन से उस परम पिता की शरण में जाते हैं तो वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दे। क्षमा तो नहीं करता, कर्म फल तो मिलता ही है, लेकिन हमारे पीछे एक जो है कवच का रूप धारण कर लेता, कवच बनकर खड़ा हो जाता है, सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता है। कर्म फल तो मिलना निश्चित है, इसीलिए उसको दयालु कहा गया है। अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता। ईश्वर अजन्मा है, अनंत निराकार है, निर्विकार है, अनादि अनुपम है, सर्वाधार है और पवित्र है, सृष्टि करता है।